गुड मॉर्निंग। 3-4 दिन बाद आज मैं हॉस्पिटल आई हूँ, तो इसको याद था, इसको भूख लग रही है। व्लॉग बनाती हूँ, कुछ पेशेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी। तो दिन को देखिए कितनी भूख लगी। चले फिर बात करती हूँ। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, आबाद होंगे, सलामत होंगे। व्लॉग बनाती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे पेशेंट के बारे में। तब खाओगी और खाओगी चाय, इसको प्रेस करना पड़ता है तो चाय बनती। ये बन लेके आई हूँ, यही खा लूँगी और 2 बॉयल अंडे ले आए। चले फिर बात करती हूँ आपसे। खा लिया, चाय पी रही हूँ। डबल रोटी लिया, खा लिया। ठीक है, खा लिया। हमारी स्टाफ की बेचारी को कोई सैलरी चाहिए, मैं बता रही हूँ हमारे स्टाफ की सैलरी चाहिए। मुझे लगता है मुझे कॉफ़ी पीना होगा, अभी तक भी। हाँ, सुस्ती हो रही है बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी पीना पड़ेगा। सब कह रहे हैं बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप। ज़ाहिर है 10 दिन अहले बैत का ज़िक्र होता है, गुनाहों से बंदा दूर होता है तो थोड़ा फ्रेश तो हो जाता है, लेकिन और ज़ाहिर है मौला की याद में हम रोते हैं तो उससे भी फ्रेश हो जाता है, लेकिन बहुत टायर्डनेस है। इसलिए मैं दोबारा कॉफ़ी बना रही हूँ कि कॉफ़ी पीऊँगी तो शायद थोड़ी एक्टिव हो जाए। बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पा रही दोनों, जो है कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी। अफसोस हो रहा, हमारी एक स्टाफ थी अपने बेटे के साथ बाइक में, बैंक से उसने पैसे निकाला, वो एक बंदा पिस्टल लेके आया कि पूरी सैलरी चली गई। सोचे किसी की पूरी सैलरी चली जाए, उसका महीना कैसे चले। पूरी सैलरी ले जाते हैं ये स्नैचर, मोबाइल भी ले जाते हैं, पूरी सैलरी। को बैंक से पैसा निकलवाना मुश्किल हो गया। बेचारे गरीब लोगों को ही लूटते हैं ये लोग। अफसोस होता है, बेचारी रो रही थी। अब वो क्या करें, पूरी सैलरी निकाली, बैंक से उसने सैलरी निकाली थी घर के खर्चे के लिए। हमारे स्टाफ की सैलरी चली गई, स्नैचर ने ले लिया। कब तक कराची में ये चलता रहेगा? कराची बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब जो है ना, वो आपको पेशेंट के बारे में बताऊंगी कि पेशेंट सारे कार्डियक पेशेंट्स आए हुए हैं और लोग एंजियोग्राफी नहीं करवाते, लेकिन एंजियोग्राफी करना ज़रूरी होती है, क्योंकि जो दिल को की शरियानों जो होती हैं वो सिर्फ हार्ट को सप्लाई करती हैं, दूसरी आर्टरी नहीं करती। अगर ब्लॉकेज हो जाए तो दिल का फंक्शन ख़राब होता जाता है और दिल में इंफाक्ट हो जाता है। तो इसलिए एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, ब्लॉकेज ख़त्म होना ज़रूरी होता है। और दूसरा सवाल हर मरीज़ का ये होता है कि डॉक्टर साहब खाएं क्या। तो मैं तो ज़्यादातर मरीज़ों को कहती हूँ कि बाज़ार का ना खाएं, क्योंकि मुझे लगता है बाज़ार की दाल भी पता नहीं कौन से तेल कौन से घी से बनी हुई होती है। तो घर के खाने में आपको इंग्रेडिएंट पता तो होता है अपने क्या डालें, कितना डालें, कैसी चीज़ें बनी हुई, तो वो बेहतर होती है। तो मैं हमेशा घर के खाने को रिकमेंड करती हूँ। आज जल्दी जाऊंगी, आज इमाम हुसैन की स्वयं की मजलिस है, तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग कल करूँगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी आपको व्लॉग करूँ, आपको सारी चीज़ें बताऊँ, सारे पेशेंट्स के बारे में, ज़िंदगी के बारे में। बस ज़िक्र हुसैन करके बहुत सुकून मिला आपकी, तब आपको बहुत सुकून मिलता है मौला का गम
जो हम मनाते हैं उसमें बहुत सुकून है, बहुत अपना गम भूल जाते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में जल्दी आ गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। आज सोयम की मौला इमाम हुसैन की मजलिस है। देखिए सोयम के लिए थोड़ी सी चीज़ें न्याज के लिए, ये फूल है और ये चने हैं, ये पान है और जो है ये तेल है और ये पानी है। तो सोयम तो सोयम की मजलिस के लिए आज सारी तैयारियां हैं। बस मैं किताबें निकालूंगी और अज़ादारी ऑलमोस्ट जो है वाइंड अप कर दिया है। और ये अभी हमारे अब्बू की बरसी की मजलिस होगी, तो उसके लिए फिर ये फ़र्श अभी बिछा रहेगा। 3-4 दिन बाद मेरे अब्बू की बरसी की मजलिस है, जिसकी वजह से बिछा रहेगा। जल्दी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, थक गई हूँ, लेकिन बस अब औरतें आने वाली हैं स्वयं की मजलिस के लिए। देती हैं, देखिए चने बचते हैं, चने और चिल्लान की बस यही है। मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, क्या स्वयं की मजलिस है। अभी 9 मरसिया की थोड़ी प्रैक्टिस करूँगी मैं इंशाल्लाह। इसके बाद मैं जल्दी किताब निकाल देती हूँ, क्योंकि 9 मरसिया भी पढ़ना है। बिल्कुल प्रैक्टिस। जाओ बाजी, नीचे मजलिस हो रही है। ये थोड़ी मरसिया की प्रैक्टिस करूँगी। थोड़ा सा 9 मरसिया की निकाल लेती हूँ, प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मजलिस होगी, फिर मजलिस की प्रैक्टिस करती हूँ, फिर आपसे बात होगी। खुदा चले। जब तक औरतें नहीं आती मैं आपको बताती हूँ कि केले पड़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो केले हैं ना, जब तक औरतें मजलिस में नहीं आती तब तक मैंने सोचा चलो केले पड़े हुए आपको केले के बारे में बता दूँ। केला जो है ना बहुत हेल्दी फ्रूट है, और केले के बारे में कहते हैं केला में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोटेशियम बहुत होता है। पोटेशियम सही है, केले में पोटेशियम बहुत होता है। और जो केले की सब्ज़ी में पोटेशियम बहुत होता है। ये दिल के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दे के मरीज़ के अलावा ये सबके लिए बहुत, स्पेशली दिल के मरीज़ के लिए। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा आपके, हार्ट के पेशेंट्स के, क्योंकि हार्ट के पेशेंट ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे पोटेशियम कम होता है, तो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो है ये जो है ना केला, आपके अगर डायरिया आपको हो रहा है तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये पोटेशियम की कमी पूरी करता है। और एक रिसर्च है कि केला खाने से इंसान खुश रहता है, इसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो केला जो है ना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर भी होता है जो आपको जो है ना आपके लिए जो है, लोगों की ये मिथ है कि केले से वज़न बढ़ता है। केले से कोई वज़न नहीं बढ़ता, ये मैं गारंटी से बता रही, केले से वज़न नहीं बढ़ता। केले में पोटेशियम होता है कि जो कि बहुत, जैसे आपको डायरिया हो रहा है, आप ORS का पानी पी रहे हो तो आप केला भी खाइए, इसमें पोटेशियम मिनरल्स यानी मिनरल्स रिप्लेस हो जाते हैं। और फिर कहूँगी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। दिल के हाँ, गुर्दे के, जिनको गुर्दे का फंक्शन ख़राब है, जो सीटीडी के पेशेंट है, वो केला नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो बहुत ही कम मिकदार में खाएंगे। लेकिन उसके अलावा केला जो है डेली केला खाना चाहिए। केले इतना हेल्दी होता है, और केला खाने से इंसान खुश रहता है। पहले केले के बारे में आपको बता दें, केला बहुत हेल्दी फूड होता है, तो हमें केले क्या ज़रूर खाना चाहिए। चले जाते चलो मैं अब कोशिश करूँ कि अपना व्लॉग बनाऊँ जिसमें कुछ आपको हेल्दी चीज़ें बताऊँ। बल्कि मेरे पास ये हलीम भी रखा हुआ है, ये दिखाती हूँ आपको। ये हलीम रखा हुआ है। अब बता, हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो कहते हैं ये हलीम को कहते हैं कि बहुत हेल्दी होता है, सेहतमंद होता है, क्योंकि उसमें दाल होता है, गोश्त होता है। तो ये मरीज़ों के लिए एक मुकम्मल ग़ज़ा होती है। तो मरीज़ बाज़ दफ़ा खाना नहीं खा सकते, तो हलीम घुटी हुई होती है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हलीम जो है ना मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।